चावल पोटली खोल लेंगे। आज भक्तों चावल की पोटली को भगवान ने खोला और जो भी हमारी माता बहने भाई बंधु चावल लाए, ताई कमेटी के सदस्य, कमेटी वाले भैया भाई हमारी छत्रपाल धर्मवीर भैया 3-4 लोग आ जाओ। जो भी जो माता बहने चावल आई है वहीं से ले लो, होना चाहिए वहीं से ले लो। आप बैठे रहो, खुद कष्ट उठवाए, आप बैठे रहो, यहीं चढ़ा देंगे सब ला करके, वहीं से ले लो, परेशान ना। पोटली खोलो चावल। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। सुदामा जी आए, सुदामा जी आए। खाली चावल खाली चढ़ा दो। सुदामा जी आए, सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। महाराज पहली मुट्ठी भर लीनी, श्याम भर लीनी। मुट्ठी में थोड़े से चावल ले लो। पहली मुट्ठी भर लीनी, श्याम भर लीनी। सुदामा जी आए। दूसरी मोटी भरी श्याम भरी। दूसरी मोटी भरी श्याम भरी। अरे दिया दुई मिलने सुदामा जी आए। मिलने सुदामा जी आए। सुदामा जी आए, सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मिलने सुदामा जी आए। आज तो इस तरह से सुदामा की गरीबी को दूर किया है और भोजन कराने के बाद सुदामा जी को वापस किया है। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुंदर सुदामापुरी का निर्माण कर दो। आज हमको सुंदर सुदामापुरी का निर्माण किया है, बड़ी सुंदर नगरी को बनाया है। बड़ी प्रेम के साथ में सुदामा जी उस लौट करके नगरी के बीच में आए हैं। बड़ी हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत होने लगा। आइए गौर कर लेते हैं परीक्षित महाराज की तरफ। परीक्षित महाराज एक फूल दे इसी में से निकाल लो, यानी 7 मंदिर से कथा का विराम की तरफ है। पुष्प लेकर के माली बाग से आया है, उसी में छुप करके तक्षक आया है। इधर
तक्षक चला है परीक्षित महाराज को डसने के लिए। चावल रख देना। और गुरु धर्मांतर चले हैं बचाने के लिए। तक्षक की नजर पड़ी, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम परीक्षित को जिंदा करना है। अच्छा, तक्षक बोला तुम जिंदा कर दोगे? हाँ। तो एक काम करो, मैं इस वृक्ष को सुखाता हूँ, तुम्हारा भरा करके दिखाओ। तक्षक ने फुसकार लगाई, वृक्ष पतझड़ हो गया, सूख गया। धर्मांतर ने नजर घुमाई, वृक्ष हरा भरा हो गया। विश्वास हो गया कि ये सुखा देंगे और जिंदा भी कर देंगे, इसलिए सोटा बन करके आगे मार्ग में लेट गया। अब धर्मांतर महाराज ने उसे सोटा समझ के उठा करके कंधे पर डाल लिया और उसने श्रथ का रूप धारण किया। तक्षक ने जिंदा होकर के और परीक्षित महाराज को डसने को जा रहा था, उसने धर्मांतर को डस लिया। बताया 1400 चेलाओ मुझे गोबर में गाड़ दो और ढाक बजाना प्रारंभ करो, मुझे जिंदा करना है। तो ऐसा किया चेलाओं ने, तो तक पहुंच गया। क्या कर रहे हो? गुरु जैसी चीज को तुमने गोबर में गाड़ दिया है, बाहर करा दिया। गुरु धर्मांतर बोले वो एक काम करो, जिंदा नहीं होगा, मेरे मांस को काट करके 1400 चेलाओ 1400 हड़िया ला करके पका करके खा लो, तुम सभी धर्मांतर हो जाओगे। मांस को पका रहे थे तब तक पहुंच गया। तक्षक बोला क्या कर रहे हो? बोले गुरु के मांस को पका करके खाएंगे 1400 चेला, हम धर्मांतर हो जाएंगे। बोले गुरु जैसी चीज को तुम पका करके खाओगे? ऐसा करो गंगा में बहा दो। उन हड़िया को गंगा में बहा दिया और एक हड़िया बहती हुई बंगाल में पहुंच गई। एक बूढ़ी मैया अपने पति से नाराज होकर के भक्तों घर से बाहर आई, उसे भूख लग रही थी, एक हड़िया किनारे से लग गई, उसने निकाल करके मांस खाया तो वो 16 साल की हो गई और हमारे यहाँ से जादू उस बंगाल में पहुंच गया। वही तक्षक ने देखा वो तो कांटा निकल गया, पहुंच गया सभा में। सुखदेव जी जहाँ कथा को सुना रहे, परीक्षित महाराज बैठे हैं, वो फूल भी छिपा हुआ था। तक्षक माली ने उस पुष्प को जाकर के भक्तों परीक्षित महाराज के हाथ में दिया और जैसे परीक्षित महाराज ने उस पुष्प को नाक पर धर के सूंघा तो क्या हुआ? नाक पर धर के सूंघेंगे, पीछे को फेंक देंगे। फूल को गजब हुआ, पहुंचा काल नहीं बचुका, तक्षक की द्वारा देहाती हुआ, वहाँ पे ऋषिराज सुमति फूल को गजब हुआ, पहुंचा काल नहीं बचुका, तक्षक की द्वारा देहाती हुआ, वहाँ पे ऋषिराज बाहर जाओ पंडक से और हाथ पैर मुंह धोने के बाद आना। इस तरह से परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ। जाओ नहीं हो हाथ मुंह धोए, ठंडे में करवाइए। आज भक्तों इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने पुत्रानंदन परीक्षित के लिए कथा को श्रवण कराया और परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव जी ने 88 ऋषियों के लिए किसने सुनाया? सुत जी महाराज ने। और 7 दिन तक कथा को अपने आप के बीच में सुनाया। तो माफी चाहेंगे क्योंकि समय थोड़ा सही नहीं रहा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इसी के साथ हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जो भी हमसे और हमारे साथियों से मंडल से किसी से आज हम तो जो भी हमसे या हमारे साथियों से गलती बनी हो आपके बीच में, तो देखिए आपका ही बच्चा है। सभी भाई अपना भाई समझ के, माता अपना बेटा समझ के, बहनें अपना भाई समझ करके और क्षमा करें, क्योंकि देखिए वक्ता में और श्रोता में अंतर होता है। वक्ता जब बोलता है तो कोई शब्द ऐसा भी निकल जाता है जिसे धारण नहीं करना चाहिए। तो
अपने सभी कमेटी के सदस्यों से निवेदन करेंगे